सीतामढ़ी में मेजरगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से करीब 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधी सीएसपी केंद्र पर पहुंचे और पिस्टल के बल पर संचालक को डराकर नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 2 छात्र की मौत हो गई जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वैशाली में सदर थाना क्षेत्र के बीरोपुर गांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसका आरोप मृतका के पति पर लगा। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था, जिससे नाराज होकर पति ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पति और ससुराल वाले फरार हैं। साहिबगंज के राजमहल में लवजियात का सनसनीखेज मामला सामने आया। राधानगर थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव निवासी शाहिद अनवर ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपने मुस्लिम होने की बात छिपाई और युवती से शादी कर उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी तरह बचकर निकली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर के मोहनिया थाना के सदासपुर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद बेद के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, मुआवजे की मांग की। तो वहीं डीएसपी ने बताया कि ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधेपुरा में चौसा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इलाके में भारी आक्रोश है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH-58 को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक कर युवक को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। भागलपुर में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। बरामद जेवरात की बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी पिछले 3 साल से ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए हैं। कटिहार में गैस की किल्लत के बीच अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के नाम पर रुपया वसूली करने का मामला सामने आया। कॉपी कलम की दुकान चलाने वाले एक महिला 200 रुपए प्रति किलो गैस का पर्ची अपने हाथ से लिखकर काटती है और कुछ ही दूरी पर जनरल स्टोर पर बैठे उनके पति पर्ची के आधार पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। रांची में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे। पुंदाग अरगोड़ा मार्ग जाम कर दिया। उपभोक्ताओं ने आनंद गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। लोगों की माने तो 3 दिन तक एजेंसी की ओर से बताए गए कतार में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला। धनबाद में 8 लेन सड़क पर बने गोफ की ठीक करने की कवायद जारी है। इसे लेकर धनबाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सदन में आवाज उठाई और सदन के माध्यम से जांच की मांग की। तो वहीं निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने बार 8 लेन सड़क धंसने की घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की स्थिति को बेहतर करने की बात कही। रामगढ़ के मांडूवन क्षेत्र के NH-33 के पास सिमरा के जंगल में महुआ चुनने वालों ने आग लगा दी। आग विकराल रूप धारण कर चुका है। आग की चपेट में आकर कीमती जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो गए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगलों में लगातार आग लगा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चाईबासा के चकधरपुर रेल मंडल के बिसरा और बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के बीच जंगली हाथी के मूवमेंट ने परेशानी बढ़ा दी। रेलवे ट्रैक पर हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। चकधरपुर रेल मंडल का ये रेलमार्ग हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग का हिस्सा है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में पवन मोड़ से लाकर टांगा तक की सड़क के निर्माण में अनियमितता के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क निर्माण कार्य की राशि की निकासी भी हो चुकी है, इसके बावजूद काम अधूरा पड़ा है। सड़क की स्थिति जर्जर है। सिमडेगा के NH-143 पर हुए सड़क हादसे में बाइक एक मालवाहक ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक ट्रेलर में फंस गए। बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सरायकेला में खापर साई प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर स्कूल भवन का बाहरी छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। उस समय स्कूल में कुल 28 बच्चे मौजूद थे। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के दौरान 3 बच्चियां घायल हो गईं।
रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाने में कीड़ा निकलने से बवाल हो गया। कल रात छात्रों को मेस के खाने में कीड़ा मिला, जिसके बाद गुस्साए छात्र प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से मेस के खाने में परेशानी आ रही है। हॉस्टल प्रेसिडेंट और मेस सेक्रेटरी के बायपोल चुनाव कराने की मांग की गई। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गांव की है। दो पड़ोसियों के बीच घर के पास रखे गए ईंट को हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बाद में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गिरिडीह के लखारी स्थित संत जोसेफ स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावक स्कूल के बाहर खूब हंगामा करते नजर आए। लगभग 67% फीस बढ़ाए जाने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे अभिभावक ने कहा कि साल भर पहले स्कूल के जो नए प्राचार्य आए हैं, अभिभावकों के प्रति उनका व्यवहार काफी खेदजनक है। वो अभिभावक की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। पटना में सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय में सीईओ और कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखा गया। बिहार सरकार ने 3 सीईओ को निलंबित किया था, बावजूद इसके हालात सामान्य नहीं हुए। कई अंचल कार्यालय में अधिकारी गैर हाजिर दिखे। हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे म्यूटेशन और दाखिल खारिज पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। भागलपुर के ततारपुर रोड पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आई। जब्बार चक चौक से ततारपुर चौक तक करीब 1 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और गाड़ियां रेंगती दिखी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी जाम में फंस गईं, जिससे मरीज और बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद में बेखौफ चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया और सोने चांदी के गहनों तथा कीमती सामान समेत लगभग 8 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना फेसर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की है। पीड़ितों ने बताया कि शोर मचाने पर चोरों ने उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी। सूचना पाकर फेसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, चारों घर का जायजा लिया। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घटना अमरपुर के पुरानी चौक की है। घटना के जख्मी मेघू दास के परिजनों ने बताया कि अमरपुर बाजार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प के दौरान पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई थी। मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्ति और एफएसएल जांच की प्रक्रिया जारी है। पटना के नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ट्रक से 60 कार्टन विदेशी शराब और 10.25 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 वॉकी टॉकी के और 7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में एसीबी की दुमका इकाई ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी ने प्रखंड पदाधिकारी नंदन कुमार को घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक डीलर की शिकायत पर की गई, जिसमें अधिकारी पर काम के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। लातेहार पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक ट्रक में भरकर तस्करी की जा रही गांजा की बड़ी खेप को जब्त किया। सदर थाना क्षेत्र के कीनामाड़ एनएच के किनारे यमी होटल के पास 10 चक्का लोड ट्रक में गांजा को बरामद किया है। ट्रक से धान के भूसे के बोरे में बीच 200 पैकेट में गांजा छिपाकर रखा गया था। गिरिडीह के पचंबा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जेवर दुकान में डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है। कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। गोपालगंज के चर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में 7 साल के संघर्ष के बाद जिला जज कुमार सुधांशु की कोर्ट ने अभियुक्त राजू सिंह व विनय कुमार मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जून 2019 दुबई के उद्योगपति रामाश्रय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भोजपुर में घरेलू गैस की उपलब्धता की जांच को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनियमित वितरण पर सख्त रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सासाराम में जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि वे एजेंसी से सीधे एलपीजी गैस की बिक्री बंद करें और केवल होम डिलीवरी के जरिए ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराएं। एजेंसी पर भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
मोतिहारी में गैस की किल्लत के बीच गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले ट्रक से शराब तस्करी का मामला सामने आया। ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ी दयाल थाना इलाके के कोठी बाजार से पकड़ा है। विभाग की टीम ने गैस सिलेंडर के बीच में छिपाकर ला रहे लाखों रुपए के शराब को भी जब्त कर लिया है। गोपालगंज में रसोई गैस की किल्लत की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डीएम ने कहा गोपालगंज में खपत से 16,000 अधिक एलपीजी गैस स्टॉक में है। उन्होंने कहा उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं, गैस एजेंसियों के पास प्रतिदिन की खपत से अधिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। एसएसबी की एडीजी श्रीमती रेखा लोहानी भारत नेपाल सीमा के रक्सौल पहुंची। एडीजी ने भारतीय भूमि पतन चेकपोस्ट, ट्रांजिट रोड रूट, मैत्री पुल के साथ साथ विभिन्न जगहों का मुआयना किया। रेखा लोहानी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और अवैध तस्करी की गतिविधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने पर जोर दिया। भागलपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से थाना स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। पीरपैंती थाना में एसएसपी ने लोगों से संवाद किया और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को गंभीरता से सुना, मामले की गहन जांच का भरोसा भी दिया। मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके में वाहन जांच के दौरान बंजरिया थाना की पुलिस ने एक युवक के पास से देसी कट्टा, कारतूस, चाकू के साथ मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस को जानकारी मिली थी बंजरिया थाना का बच्चा लाल मुखिया देसी कट्टा, कारतूस के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तारी की। धनबाद के कोयलांचल क्षेत्र बस्ता कोल में रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उपभोक्ता रोज सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। निराश होकर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पलामू के मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति फेज 2 योजना का लाभ इस बार भी गर्मी में शहरवासियों को नहीं मिला। 176 करोड़ की योजना का निर्माण धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का समय लिया गया। पटना के आयकर गोलंबर पर एलपीजी और पेट्रोल के कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आयकर गोलंबर पर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने एलपीजी के कालाबाजारी पर निशाना साधा और भारत सरकार के विदेश नीति पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने मांगे गए दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को अधिकार नहीं है। लखीसराय के कजरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत दौरा किया। इस दौरान 326 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कजरा स्थित सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन के लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। मुंगेर में सभा के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, इसलिए उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी एनडीए की सरकार बनेगी उसके हाथ को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आगे भी सरकार नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगी। दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 1 नवंबर को हुई इस हत्या के बाद 2 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब शुक्रवार या शनिवार तक उनके जेल से बाहर आने की संभावना है, जिससे समर्थकों में खुशी की लहर है। अनंत सिंह के दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत मिलने की खुशी में समर्थकों ने मिठाई बांटी और अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। समर्थकों ने दिन में ही आतिशबाजी कर विधायक के बेल की खुशी मनाई। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भदौर थाना के तारतर में दुलारचंद की हत्या हुई थी, जिसमें विधायक को नामजद बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के सवाल पर कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो करते हैं वो करते हैं। जितन राम मांझी ने कहा सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार कई संकेत दे चुके हैं, उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था और उनके फैसलों को सभी स्वीकार करते हैं, हम भी उनके निर्णय को मानते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बनाए जाने की अटकलों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके बाद बीजेपी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व आपस में मिलकर सीएम का नया चेहरा तय करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली में शाम 4 बजे जेडीयू कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। उनके मुख्य प्रस्तावक संजय झा ने उनकी ओर से नामांकन जमा किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलात से बाहर निकाला, उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए मजबूत हुआ है। बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहे विरोध पर बिहार सरकार के मंत्री और बंगाल प्रभारी मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया। मंगल पांडे ने कहा बंगाल की जनता को एसआईआर से कोई विरोध नहीं है। रांची में नगर निगम की नई टीम ने औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर रोशनी खलखो समेत कुल 53 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 53 पार्षद ने हिस्सा लिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष पर बरसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जिक्र करते हुए कहा, इनकी पूजा हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा और अमीरी दूसरे देशों में होती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने सदन के अंदर सुंडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई। जयराम महतो की इस मांग का राज्य में एससी समाज ने विरोध किया। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार औरंगाबाद जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। सबसे पहले सीएम हेलीकॉप्टर से बारून स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां सीएम पेयजल आपूर्ति की योजना का निरीक्षण करेंगे। छपरा के डेरनी में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने घटनास्थल का मुआयना किया। मौके पर मौजूद डीआईजी से सांसद रूढ़ी ने घटना की पूरी जानकारी ली। भागलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र छात्राओं को देश की सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक धरोहरों के बारे में जागरूक किया गया। सुंदरवती महिला कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने भागलपुर संग्रहालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने पहली बार हिंदू नववर्ष के मौके पर विशेष कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस कैलेंडर में जीवन शैली, खान पान और स्वास्थ्य से जुड़े अहम नियम शामिल हैं। रामगढ़ के पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस बनाकर रामगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। सामुदायिक विकास योजना के तहत 30 लाख की लागत से बनी इस एम्बुलेंस में सभी एडवांस सिस्टम इनबिल्ट हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरपीएफ के 5 जवानों को सम्मानित किया। आरपीएफ जवान ने रांची रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले ही एक युवक की जान बचाई थी। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड स्थित सूर्यकुंड का नवनिर्मित इको पार्क इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झारखंड सरकार और वन विभाग द्वारा विकसित ये पार्क अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। आईपीएल 2026 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ी घोषणा की। फ्रेंचाइजी ने ईशान किशन को टीम का अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। टीम अपना पहला मैच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी। पटना में सहकारिता विभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने, नई खेती और कई विषयों पर चर्चा की गई। दरभंगा में हिंदू नववर्ष पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से भव्य बाइक शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए निकली। यात्रा के दौरान जय श्री राम और नव वर्ष की बधाइयों के नारों से पूरा शहर गूंजयमान हो उठा।